चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है सियोंग और मिंकी से, जो पार्क में एक बेंच पर बैठे होते हैं। मिंकी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सियोंग जोर जोर से हंसने लगती है। साइड से यूजिन आकर कहती है कि तुमने सब खराब कर दिया। सियोंग उसे सॉरी कहती है। यूजिन उन्हें 10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए कहती है। असल में ये तीनों अपने प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहे होते हैं। मिंकी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि अपने 5 साल पुराने फ्रेंड को किस करने में मुझे अजीब लग रहा है। मिंकी कहता है कि अब स्क्रिप्ट में यही लिखा है तो हम भी क्या कर सकते हैं। वो मन में सोचती है कि ये तो मेरी फर्स्ट किस है। मिंकी कहता है कि कहीं ये तुम्हारी फर्स्ट किस तो नहीं है। वो सोचती है कि इसे ये कैसे पता चला। वो पूछती है कि तुमने कितनी बार किस किया है। ये सुनकर मिंकी काउंटिंग करने लगता है। वो कहता है कि मैं तो गिनती भी भूल गया हूँ। वो कहती है लेकिन तुम्हारा रिलेशनशिप 1 महीने से ज्यादा क्यों नहीं चलता है। मिंकी कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से होता है, क्योंकि मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स ने मुझे तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए कहा था। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे ब्रेकअप्स मेरी वजह से हुए। मिंकी कहता है कि जब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स मुझे ऑर्डर देती थी तो मुझे ये पसंद नहीं आता था। वो सोचती है कि मुझे तो लगा था कि इसके ब्रेकअप्स मेरी वजह से हुए हैं। मिंकी कहता है कि क्या तुम ये किस वाला सीन नहीं करोगी, तुम ही तो ये शॉर्ट मूवी करना चाहती थी। वो कहती है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो सोचती है कि क्या तुम्हें ही मेरा को एक्टर होना था। मिंकी कहता है कि मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हें किस करने का सोचकर ही मुझे किसी लड़के को किस करने की फीलिंग आ रही है। वो सोचती है कि क्या इसने मेरे मन की बात सुन ली। वो कहती है कि क्या तुम अपनी फर्स्ट किस में नर्वस नहीं हुए थे। वो कहता है कि मैं थोड़ा नर्वस हुआ था। सियोंग कहती है कि मैं भी वैसा ही फील कर रही हूँ। फिर वो मन में सोचती है कि अपने फ्रेंड के साथ किस करना तो और भी ऑकवर्ड है, ये बहुत ही बेकार है। मिंकी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे करने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। सियोंग कहती है कि तुम अपनी इन बातों से तो मुझे और भी डरा रहे हो। मिंकी पूछता है कि फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। तभी यूजिन आकर उन्हें रेडी रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि हमें सारी मशीनें वापस करनी है, तो तुम्हें इस बार ये सीन पूरा करना होगा। सियोंग मान जाती है। फिर रिकॉर्डिंग शुरू होती है। सियोंग को अभी भी अजीब लग रहा होता है। मिंकी उसका हाथ पकड़ता है और आगे बढ़कर उसे किस करता है। उनका शूट पूरा हो जाता है। इसके बाद सियोंग पूरे दिन उसे अवॉइड करती है। मिंकी आकर इसकी वजह पूछता है। वो कहता है कि तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि मैंने कोई गलती की हो। सियोंग कहती है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मिंकी उसका फेस पकड़कर कहता है कि मुझे बताओ कि मैंने क्या गलती की है। वो सोचती है कि किस वाले सीन के बाद मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मिंकी कहता है कि कहीं तुम्हें किसिंग सीन के बाद अजीब तो नहीं लग रहा है ना। सियोंग सोचती है कि क्या ये माइंड रीडर है। मिंकी कहता है कि तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था। मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मस्त तरीका है। इसके बाद वो दोनों सियोंग के घर जाते हैं, क्योंकि उसके घर में इस टाइम कोई नहीं होता। मिंकी कहता है कि मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मैं भी अपनी फर्स्ट किस के बाद कुछ दिनों तक सो नहीं पाया था, क्योंकि मैं उस बंदी को पसंद नहीं करता था। सियोंग कहती है कि फिर तुमने उसे किस क्यों किया जिसे तुम पसंद नहीं करते थे। मिंकी कहता है कि मैं उसे इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था, मुझे ये अपनी फर्स्ट किस के बाद पता चला। शायद तुम भी मेरी तरह ही फील कर रही हो। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट किस मेरे साथ हुई है। सियोंग कहती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मिंकी उससे फिर से किस करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो चौंक जाती है। मिंकी कहता है कि अगर किस करते हुए तुम्हें अपने दिल में कुछ फील हुआ तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। वो पूछती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। मिंकी कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस परेशानी से गुजरो। सियोंग सोचती है कि ये इस बात को इतने हल्के में कैसे ले सकता है। वो इसके लिए मना करती है। मिंकी कहता है कि दूसरा रास्ता ये है कि जब तक तुम ठीक फील नहीं करती तब तक तुम मुझसे मत मिलो। सियोंग सोचती है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ। मिंकी कहता है कि मैं भी ये नहीं चाहता हूँ। वो सोचती है कि क्या ये सच में मेरा माइंड पढ़ रहा है। फिर वो उसे किस करने के लिए मान जाती है। मिंकी उसे आंख बंद करने के लिए कहता है। वो आंखें बंद करके किस करने के लिए रेडी हो जाती है। मिंकी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो पीछे हट जाता है। सियोंग सोचती है कि मुझे सच में कुछ फील नहीं हो रहा है। मिंकी पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में कुछ हो रहा है।
सियोंग सोचती है कि किस करते हुए ये बातें कैसे कर रहा है। वो आंखें खोलकर देखती है तो मिंकी ने सॉसेज के होंठ बनाकर उसके होठों पर लगाए होते हैं। वो कहता है कि ये मेरे होंठ जैसे ही हैं। सियोंग गुस्से से उसे पंच मारती है। वो हंसते हुए कहता है कि अब तुम पहले जैसे बिहेव कर रही हो। वो सोचती है कि अब मुझे ठीक लग रहा है। मिंकी कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझसे मिलना बंद ना कर दो। सियोंग उससे सॉसेज छीनती है और खाने लगती है। वो कहती है कि ये बहुत टेस्टी हैं। मिंकी हंसते हुए कहता है क्योंकि ये मेरे लिप्स हैं, इसलिए ये इतने टेस्टी हैं। इसके बाद सियोंग उसे इग्नोर करके मजे से सॉसेज खाने लगती है। मिंकी के जाने के बाद वो सोचती है कि जब उसने मुझे किस किया था तो क्या सच में उसे कुछ फील नहीं हुआ। वो नेट पर किस के बारे में पढ़ती है और अकेले ही किस की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी यूजिन वहाँ आती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। उसे वहाँ देखकर सियोंग हंसते हुए कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही थी। फिर वो दोनों अपनी फिल्म के बारे में बात करते हैं। इसके बाद यूजिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और मिंकी के बीच में कुछ चल रहा है। सियोंग कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो। वो कहती है कि तुम्हारे किसिंग सीन के बाद मुझे लगा कि कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। सियोंग कहती है कि हम दोनों 5 साल से फ्रेंड्स हैं और उसे किस करना तो जैसे सॉसेस को किस करना है। यूजिन कहती है कि साथ में काम करते करते मैं उसे लाइक करने लगी हूँ। ये सुनकर सियोंग चौंक जाती है। यूजिन कहती है कि उससे बात करते करते मुझे वो अच्छा लगने लगा। अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा होता तो मैं उसको अप्रोच नहीं करती। सियोंग पूछती है कि क्या तुम उसे कन्फेस करने वाली हो। वो कहती है कि पहले तो मैं ये देखूंगी कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। सियोंग कहती है कि एकदम से उसे यूँ प्रपोज करना भी काफी अजीब रहेगा। लेकिन नेक्स्ट डे ही यूजिन और मिंकी डेटिंग शुरू कर देते हैं। जब वो दोनों सियोंग को ये बताते हैं तो सियोंग सोचती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट निकले। वो हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। मिंकी कहता है कि तुम्हारी हंसी इतनी अजीब क्यों लग रही है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि ये सब बहुत जल्दी हो गया। सियोंग सोचती है कि इसके सामने तो मुझे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यूजिन कहती है कि कल तुमसे बात करने के बाद मैंने इसे कन्फेस किया। मिंकी कहता है तो क्या इसने तुम्हें मुझे प्रपोज करने के लिए कहा। सियोंग सोचती है कि कल तो हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो कहती है कि अब तुम दोनों को मुझे पार्टी देनी होगी। यूजिन उसे साथ चलने के लिए कहती है। सियोंग ये कहकर मना कर देती है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मिंकी उसे साथ में चलने के लिए फोर्स करता है। वो सोचती है कि क्या इसे कुछ दिखाई नहीं देता या फिर ये इतना बेवकूफ है। इसके बाद वो दोनों आपस में कपल वाली हरकतें कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर सियोंग अजीब सा फेस बनाती है। मिंकी पूछता है कि तुम ऐसा फेस क्यों बना रही हो। वो कहती है कि ये एक फ्रेंड का नेचुरल रिएक्शन है। यूजिन कहती है कि शायद तुम्हें जलन हो रही है। वो कहती है कि मुझे इसे इसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ देखने की आदत है। पता है उनसे मिलते हुए हर बार मुझे कितना ऑकवर्ड लगता था। मिंकी कहता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैंने तुम्हें उनसे मिलवाना तो था ही। वो कहती है कि ये बात तो है। उन दोनों को ऐसे क्लोज देखकर यूजिन को थोड़ा अजीब लगता है। वो मिंकी से किस करने के लिए कहती है तो मिंकी उसे किस करता है। उन्हें ऐसे देखकर सियोंग सोचती है कि इनका रिलेशनशिप तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यूजिन मिंकी से कहती है कि मुझे भी कुछ काम है तो मैं तुमसे कल मिलती हूँ। ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो सियोंग को रोकती है। वो कहती है कि जब तुम मिंकी को पसंद करती थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। सियोंग कुछ जवाब नहीं देती। यूजिन उसे मिंकी से मिलने के लिए मना करती है। वो कहती है कि मुझे पहले इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब तुम उसे लाइक करती हो तो अब ये बात कुछ अलग हो गई है। सियोंग कहती है कि मैं इस बात को कभी शो नहीं करूँगी। यूजिन कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इस तरह हम दोनों ही खुश नहीं रह पाएंगी। मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। क्या तुम हम दोनों को अपने सामने डेट करते देख पाओगी। मैंने सुना है कि तुमने उसके ब्रेकअप करवाए हैं। सियोंग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यूजिन कहती है लेकिन तुम खुश थी कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स की जगह तुम्हें चुना। सियोंग सोचती है कि इसकी बात गलत भी नहीं है। यूजिन कहती है कि अब तुम्हें उसके फ्रेंड होने का दिखावा बंद कर देना चाहिए, तुम ये हमेशा नहीं कर पाओगी। सियोंग इस बात के लिए मान जाती है और इसके बाद वो मिंकी को अवॉइड करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद मिंकी उसे रोककर पूछता है कि अब तुम्हें फिर से क्या हो गया है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मिंकी कहता है कि तुम्हारे साथ ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है।
सियोंग कहती है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मिंकी कहता है कि फ्रेंड्स के बीच में ये पसंद वाली बात कहाँ से आ गई। वो कहती है कि मैं तुम्हें शुरू से पसंद करती थी, मैं कुछ टाइम पहले तक तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मिंकी कहता है कि तुम अचानक से ये सब क्यों कह रही हो। सियोंग गुस्से से कहती है कि तुम्हारे लिए हमेशा मैं तुम्हारी फ्रेंड थी, पर मेरे लिए तुम हमेशा मेरे क्रश थे। मिंकी पूछता है कि तुम अब ये मुझे क्यों बता रही हो। वो मन में सोचती है कि मुझे खुद ही ये अभी पता चला। वो कहती है कि आज के बाद मुझसे बात मत करना, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। बेचारा मिंकी अकेला वहाँ खड़ा रह जाता है। अब 3 साल बीत जाते हैं। मिंकी आर्मी में जा रहा होता है तो वो सियोंग को मिलने बुलाता है। वो कहता है कि तुम पता नहीं कहाँ छुपी हुई थी, मैं कब से तुमसे मिलना चाह रहा था, तुम तो किसी सोशल साइट पर भी नहीं हो। सियोंग उससे यूजिन के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उससे तो मेरा बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया था। सियोंग कहती है कि क्या फिर मैंने फालतू में ही वो स्कूल छोड़ा था। मिंकी कहता है कि तुमने उस टाइम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया था। वो कहती है कि उस टाइम मैं बस यही कर सकती थी। वो मन में सोचती है कि मैं तुम दोनों को साथ में नहीं देख सकती थी। मिंकी कहता है कि तुम हम दोनों को साथ में नहीं देख पा रही थी ना। सियोंग कहती है कि मैं कब से तुमसे एक बात पूछना चाहती थी, क्या तुम्हारे पास माइंड रीडिंग करने की कोई पावर है। वो मना करता है। सियोंग पूछती है फिर तुम मेरे मन की सारी बातें कैसे जान लेते हो। वो कहता है कि तुम्हारे फेस को देखकर सब पता चल जाता है। सियोंग कहती है कि फिर तुम्हें ये कैसे पता नहीं चला कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे ये पता ही नहीं चल पाया। सियोंग सोचती है कि इस बेचारे को ये कैसे पता चलता, जबकि मुझे खुद ये बात इतनी देर में पता चली। वो पूछती है कि कहीं अभी अभी तो तुमने मेरा माइंड नहीं पढ़ा ना। वो कहता है कि क्या तुम्हें मैं कोई बाबा लगता हूँ। आगे वो पूछता है कि क्या अभी भी तुम मुझे लाइक करती हो। सियोंग कहती है कि तुम अभी भी पहले की तरह सवाल पूछते हो। वो कहता है कि तुम मुझे जवाब तो दो। सियोंग मना करते हुए कहती है कि जब मैंने 3 सालों से तुम्हें देखा नहीं है तो मैं तुम्हें लाइक कैसे कर सकती हूँ। वो कहता है कि तुम बहुत मतलबी हो, तुम ऐसे बदल कैसे सकती हो। सियोंग पूछती है कि तुम आर्मी में कब जा रहे हो। वो कहता है कि मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा वेट करोगी। सियोंग कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई ना हूँ जो मैं तुम्हारा वेट करूँगी। वो कहता है तो क्या तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती हो। सियोंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड और क्रश दोनों एक साथ बन जाओ। वो हंसते हुए कहती है कि तुम फिर से अजीब बातें कर रहे हो। मिंकी कहता है कि मुझे भूख लग रही है। ये सुनकर उसे और हंसी आ जाती है। वो कहती है कि कन्फेशन के बाद तुम्हें क्या हो गया है। मिंकी पूछता है कि क्या वो कन्फेशन था। सियोंग कहती है कि क्या वो नहीं था। मिंकी कहता है कि खाने के बाद मैं तुम्हें ढंग से कन्फेस करूँगा। सियोंग कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं और फिर यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।